Hello everyone, good afternoon all of you and welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine and you are watching regular classes. Today we are going to learn this chapter the best Christmas present in the world. इसकी ऑलरेडी एक क्लास में आपको चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया हूँ, तो जाकर वो क्लास ज़रूर देख लेना। देन उसके बाद में ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ चुके थे आपको सभी को पता है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, वर्ड मीनिंग सभी याद करके आए होंगे। ठीक है रसगुल्ला, कौन कौन जो वर्ड मीनिंग याद नहीं करके आया वो अपनी जगह खड़ा हो जाए और मुर्गा बन जाए। फटाफट से, जल्दी से, तुरंत प्रभाव से खड़ा हो जा। हाँ, तेरे से बोल रहा हूँ मैं। अंकित, पंकज, दिव्यांशु और कौन है यहाँ पे? अनामिका है। ठीक है भाई, चलो भाई यहाँ पे स्पेलिंग्स याद कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। और आगे देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ। कभी भी कोई सा भी चैप्टर आप रीड करो, कोई से भी सर के पास में पढ़ो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आगे पढ़ने से पहले वाली चीज़ें आपको रिकॉल होनी चाहिए। जैसे कि अब इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको ट्रांसलेशन तो सिखाया, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ में कुछ ग्रामेटिक चीज़ें भी तो मैं साथ में बताते हुए चल रहा हूँ ना। जैसे कि कल मैंने चैप्टर के नेम से कुछ चीज़ें सिखाई आपको। जैसे कि अभी इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीख चुके थे कि एक ऑथर है जो जंग शॉप की दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे एक रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहते हैं। इनको दिख जाती है, लेकिन जो रोल टॉप डेस्क थी वो ओक नाम के पेड़ से बनी हुई थी। अब जब वो उसको खरीदना चाहा तो वो 19th सेंचुरी के समथिंग की थी, बट कॉस्टली ज़्यादा थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना कोई पुरानी वाली ले लूँ। तो एक पुरानी डेस्क ले लेता है जिसकी 1 लेग बड़ी क्लुम्सली थी, टूटी हुई सी थी। तो इसने सोचा कि ये सस्ती आ जाएगी और इसकी मैं मरम्मत कर लूँगा। तो ये ले आता और उसका भुगतान कर देता है अपने घर लाके। क्रिसमस की जो पूर्व संध्या थी उसके ऊपर उस पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जो जैसे उसको वो रिपेयर करता है तो कम्प्लीटली उसको खोल देता है। जब देखा ना तो जो उसकी कंडीशन थी ऐसी लग रही थी कि ये कोई पानी या जो आग है उससे शायद डैमेज हो रखी हो। जब ये इसको बिल्कुल ओपन करता है तो इसके अंदर जो ड्रॉवर थी, 3 ड्रॉवर थी लास्ट की, जब ये ड्रॉवर ओपन करता है तो वो फंस जाती है। लेकिन जब अपने फिस्ट जो मुक्का था उससे क्या करता है, स्ट्रक करता है, मारता है, तो जिसकी वजह से वो अचानक से खुल जाती है और उसमें एक ब्लैक टिन बॉक्स मिलता है और उसमें एक लिफाफा मिलता है। लिफाफे में लेटर मिलता है। जब उसको पढ़ता है तो उसमें तारीख लिखी हुई थी और तारीख के अंदर लिखा हुआ था जेम्स का अंतिम पत्र। इसके बाद में मुझे बरीड कर दिया जाएगा, मतलब दफना दिया जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया है इस लेटर में और क्या एड्रेस पता लिखा था वो देख लिए थे। इसके आगे ये अपनी पत्नी को देखिएगा, ये ब्रिटिश ऑफिसर था, जनरल ऑफिसर था आर्मी का। तो ये लेटर लिखता है अपनी पत्नी को कि ये वॉर चल रहा था जर्मनी और ब्रिटिश के बीच में। तो ये इसलिए लिखता है कि शायद ये अंतिम दिन रात हो, इसके बाद में शायद मैं मर जाऊं और मुझे दफना दिया जाए। कभी मेरा मैसेज आपके पास पहुंचे नहीं, तो आज का जो दिन है लास्ट दिन मान के चलो, इसलिए वो लेटर लिख देता है। तो आई होप यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी आपको। नहीं आई तो डकनी में नाक डबो लेना। आप नालायक हो बिल्कुल, है। गुस्सा मुझे भी आता बेटा जब तुम नहीं पढ़ते हो। आगे देखिएगा, अब आगे क्या होता है। चल मेरे घासीराव, पेन कॉपी साथ में लेके बैठ जाना। ओ डोरसेट, अरे डोरसेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। आई नाउ दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। भाई दोनों के बीच में वार्तालाप होने लग गई थी ना। अरे अच्छे से मैं जानता हूँ इस स्थान को। आई न्यू इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से। वी सेड माई रम रासन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। एक्सीलेंट का मतलब होता बहुत शानदार। सॉसेज कल बता ही दिया था, अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं सॉसेज क्या होती है। तो जो रम थी, जो रम जानते होंगे आप सब, जो पीने का पेय पदार्थ होता है, एक तरीके से नशीला पदार्थ जिसे हम बियर बोलते हैं। तो आपस में हम शेयर करते हैं, शेयर का मतलब होता है साझा किया। एंड वी टॉक्ड, और आपस में बातचीत की। कौन ही, हाउ वी टॉक्ड, कि हम कैसे बात किए होंगे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, यानी वह अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है, ठीक इंग्लिश बोल सकता था जिसे मैं इजीली समझ सकता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट, लेकिन इसके बाद में जब थोड़ा मोड़ आया कि ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, कि उसने मुझसे कहा कि मैं कभी डोरसेट पे गया नहीं था। मतलब डोरसेट जो स्थान था ना, डोरसेट में
वो इंग्लिश टीचर था ना, आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, ये कल पढ़ा था हमने। तो वो जो जर्मनी वाला सोल्जर था वो बोलता है कि मैं कभी गया ही नहीं डोरसेट को, लेकिन मैं अच्छे खासे से इंग्लिश जानता हूँ, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और ना ही कभी मैं इंग्लैंड गया, बट फिर भी मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। ऐसा लग रहा था कि शायद उसने सारी चीज़ें इंग्लैंड के स्कूल से सीखी हो। ये फिर इसके बाद में एंड है फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और वह अधिकतर जो किताबें होती है वो अंग्रेजी के अंदर ही पढ़ता है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, जो उसका पसंदीदा लेखक है वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक, और उनकी जो पसंदीदा बुक थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये एक बुक का नाम है जो उनकी पसंदीदा बुक थी। यहाँ तक क्लियर है डियर? आगे चलते हैं अब। सो आउट देयर इज सॉरी इन नो मैंस लैंड। देखो, सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड यानी उस भूमि के बाहर कोई नहीं था, ऐसा लगा। वी टॉक्ड ऑफ बात साहिबा, हमने बात साहिबा के बारे में बात की। एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय, ये कोई व्यक्ति है जिनके बारे में हम बातचीत करते हैं। एंड डोरसेट, ही हैड ए वाइफ, और वह उसकी पत्नी थी। वन सन, सॉरी उसके एक पत्नी थी और एक बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, लगभग 6 महीने पहले ही जन्मा था। ये जो वुल्फ है ना, हैंस वुल्फ, उसकी बात हो रही है। जो हैंस वुल्फ है ना, कौन था वो? कैप्टन था उस आर्मी का। तुम यार एक तो यहाँ पे है ना कमेंट किए जा रहे हो कि सर हैंस वुल्फ कौन है, सर्जेंट कौन था, ये क्या है? कल की क्लास क्यों नहीं देखते तुम यार? हाँ, अभी यहाँ पे आके ऐसे मुंह बना रहे हो, तुम कैसे बातें करते हो यार? एज आई लुक्ड अबाउट मी, मैंने उसको देखा, उसके बारे में देखा, जाना कि वेयर हैंडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, कि प्रत्येक जगह खाकी और ग्रे वाले ड्रेस पहने वाले लोग थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग, देखो सारे के सारे उस जमीन के ऊपर, उस भूमि के ऊपर स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग यानी नशा पता कर रहे थे, खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट। अब ये आई कौन था? आई कौन था बता रे डोबा, हाँ बता कौन था ये? हाँ, मिस्टर मेक पर्सन था ये, उसके लिए आया। सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। देखो, हैंस वुल्फ एंड आई सेड यानी हमने आपस में साझा किया, जो हमारा लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, मतलब जो आपने भेजा था, जो आपने अच्छा वाला केक भेजा था। ये किसके लिए आया? योर वंडरफुल केक, ये कोनी के लिए आया है, जो उसकी पत्नी थी। पत्नी ने एक अच्छा सा केक भेजा था अपने पति देव के लिए कि खा लेना साहब, कहीं भूख भूख लगे तो हम उस केक को क्या कर रहे थे? शेयर कर रहे थे। अपनी पत्नी को लिख रहा है, इसलिए योर आया है। सॉरी, आगे देखिएगा। ही थॉट, उसने सोचा, द मार्जिपिन वॉज द बेस्ट। देखो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। मार्जिपिन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, शायद उसने पहले कभी इतना टेस्ट नहीं किया था, इतना स्वाद नहीं लिया था मार्जिपन का। अब मार्जिपन क्या होती है वो देखिएगा। एज स्वीट कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स एंड आलमंड्स, यानी बादाम से, शुगर से, अंडों से बनी हुई एक परत होती है। जैसे कि केक के ऊपर हम चॉकलेट वाली परत लगवा लेते ना, वैसे एक मार्जिपन नाम की एक मिठाई थी जो उसके ऊपर परत लगी हुई थी। ठीक है, उसका बड़ा वो आनंद ले रहा था। आई एग्रीड, में सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सारे के सारे सहमत थे हर चीज से। एंड ही वॉज माई इनेमी, हालांकि वो मेरा शत्रु था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, लेकिन कोनी मेरी डियर, मेरी प्रिय, मेरी लाली, आज तक हमने शायद ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं की थी। ठीक है, चल मेरे गोपाल। देन समवन, फिर इसके आगे, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता था कि ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, कि कौन एक फुटबॉल लेके आया, मैं नहीं जानता था। कोई उन्हीं में से एक सैनिक था जो फुटबॉल लेके आया खेलने के लिए। ग्रेट कोर्ट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, जो वहाँ पे एक गोल पोस्ट बना दिया जाता है, जैसे फुटबॉल खेली जाती है ना, तो गोल करने के लिए वहाँ पे एक
डंप बना दिया जाता है, मतलब मिट्टी का ढेर बना दिया जाता है। पाइल्स, पाइल्स का मतलब होता है ढेर। डंप यानी जैसे मिट्टी का एक जगह मतलब उठाकर कुब्बड़ की तरह बना दिया गया हो। एंड द नेक्स्ट थिंग, और अगली चीज़ थी, वी न्यू, हम जानते थे, इट वॉज टॉमी, कि वो टॉमी थे अगेंस्ट फिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, यानी उस भूमि के बीच में, उस जमीन के बीच में फ्रिट्स और टॉमी के अलावा और कोई नहीं था। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ और मैं आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बड़े पर्सन दिखाई देते हैं। चीयर्ड का मतलब होता है पर्सन दिखाई देना, खुश दिखाई देना, हम बड़े खुश थे। नेक्स्ट आगे क्या होता है, हम क्लैपिंग कर रहे थे, और हैंड्स एंड स्टैम्पिंग ओवर फिट, हम देखो अपने जो हैंड्स थे उनसे क्लैपिंग कर रहे थे और अपने पैरों पे स्टैम्पिंग कर रहे थे, मतलब उछल रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, जैसे कि हम जो कोल्ड थी, मतलब जो ठंड थी उसको दूर कर सके, जो ठंड थी उसको हमें दूर भगा सके, इसलिए हम जंपिंग कर रहे थे। देयर वॉज ए मोमेंट, ये एक पल था, एक क्षण था। मोमेंट यानी पल, देखो एक मूवमेंट होता है और एक ही मोमेंट होता है। व्हेन आई नोटिस, जब मैंने नोटिस किया, ओवर ब्रिज से मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, जो हमारी सांसें थी वो थोड़ी मिंगलिंग सी महसूस कर रही थी। मिंगलिंग का मतलब अच्छा मजा आ रहा था, मतलब ताज़ा हवा थी, ताज़ा फ्रेश हवा के लिए आता मिंगलिंग, यानी जो अच्छी हवा सी चल रही थी उनके बीच में हम बढ़िया आनंदित हो रहे थे, सांस ले रहे थे। ही सो, उसने देखा, इट टू एंड स्माइल्ड, यानी उसने भी देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर ए व्हाइल, उसने एक क्षण बाद में कहा, जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वॉर, कि हम जल्दी ही इस वॉर को रिजोल्व कर देंगे, जल्दी इस वॉर को क्या कर देंगे, रिजोल्व कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ए फुटबॉल मैच, जैसे कि एक फुटबॉल मैच हम समाप्त करेंगे, वैसे ही ये युद्ध भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे लाल, है गुलाबो। पानी पी लेता हूं मैं भी। देखो आगे, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, कोई फुटबॉल मैच के अंदर मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, ना ही कोई बच्चा ऑर्फेंड होता है। ऑर्फेंड का मतलब होता है अनाथ होना। वर्ड मीनिंग लिखते हुए चलना डियर। नो वाइफ्स, वाइफ का प्लुरल होता है वाइफ्स, विकम विडोज, और ना ही कोई पत्नी विधवा होती है। अरे मैच खेलने में कोई मरता है क्या, कोई अनाथ होता है, कोई विधवा होती है क्या, आजा मैच खेल ले, ऐसे वो बोलता है। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ। प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, फिर इसके बाद में हमने श्योर किया कि जो टॉमी है शायद वो इस मैच को जीत जाएंगे, क्योंकि फ्रिट्स कौन थे, ब्रिटेन वाले लोग थे ना, जिसके अंदर मिस्टर मैकफर्सन था। अब मैकफर्सन तो क्या बोलता है कि मेरे को तो क्रिकेट पसंद है। अब क्रिकेट वाला कैसे फुटबॉल खेले, इसलिए उसने कहा कि शायद टॉमी इस मैच को जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट, मैं उसके ऊपर हंसा, एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हम दोनों के दोनों ही इस मैच को देखते रहे। सैड टू से, थोड़ी उदासी से कहा, कोनी, यानी कोनी से मैंने कहा, कोनी फ्रिट्स वोन, लेकिन जो फ्रिट्स थे वो जीत गए। पहले तो क्या लग रहे थे कि टॉमी जीत जाएंगे जो जर्मनी वाले, बट बाद में पता चला कि फ्रिट्स जीत गए। तो गोल्स टू 1, यानी 2 में से 1। बट एज हैंस वोल्फ जनरसली सेड, लेकिन जो हैंस वोल्फ था, जो टॉमी जनरल था, उसने बड़ी उदारता से कहा, ओवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, यानी हमारा जो गोल था वो तुम्हारे गोल से थोड़ा चौड़ाई में था, वाइडर था। कंपेरेटिव डिग्री है वाइडर, इसके साथ में देन यूज हुआ है। आ गई बात समझ में। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं था, ये ज़्यादा ठीक नहीं था, फिर भी कोई बात नहीं, आप विन हो गए। ये देखिएगा इन दोनों के बीच में ये सीमा थी, है ना, ये मैच हो रहा है इनके बीच में। दैट टाइम एंड ऑल टू सून, यानी ये जो समय था जल्दी, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जल्दी ये गेम फिनिश हो गया।
द स्नैप्स एंड द रम एंड द सोसेज। कल बताया स्नैप्स क्या होती है, एक पेय पदार्थ था, जो रम थी और जो सोसेज था हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, यानी ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं चले, मतलब ख़त्म हो गए थे। रन आउट का मतलब होता है ये चीज़ें समाप्त हो जाना। एंड वी न्यू, और हम जानते थे, इट वॉज ऑल ओवर, कि ये सब समाप्त हो जाएगा। आई विश्ड, मेरी इच्छा थी कि एंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड वी वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि हम दोनों की इच्छा थी और हमने कहा कि उम्मीद करते हैं कि जल्द हम अपने परिवार से दोबारा मिलेंगे, दोबारा हम अपने परिवार से मिलेंगे, देखेंगे। देखो सी का मतलब देखना भी हो जाता है कभी, और कभी मिलना भी होता है, तो ये अकॉर्डिंग टू सेंस होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जल्दी हम अपने परिवार से मिलेंगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और ये लड़ाई जल्दी ही खत्म हो जाएगी। एंड वी कुड ऑल गो होम, और जल्द हम घर चले जाएंगे। ठीक है, और जल्द अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट चल रहा है इसका, थर्ड पार्ट जल्द में करवा दूंगा। शायद कल एक और क्लास हो इस चैप्टर की, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे और जल्द कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अपना, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। आई थिंक, मेरा मानना है कि इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, यानी मेरा मानना है कि प्रत्येक सोल्जर यही चाहता है, प्रत्येक सैनिक यही चाहता है कि वो अपने घर जाए, अपने बीबी बच्चों से मिले। ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ से यही चाहते हैं, अपनी दोनों जो आर्मीज है यही चाहती है। हैंस वोल्फ सेड, हैंस वोल्फ ने कहा था ये कि यहाँ हर कोई ऐसा चाहता है। टेक केयर, ख्याल रखो, जिम मैकफर्सन ऐसे वो बोलता है। आई सेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलेगा मतलब ये आपस में देखो बैठकर बढ़िया पार्टी शार्टी करते हैं, बढ़िया एंजॉय करते हैं, नाचते कूदते हैं, तो बोलता है कि मैं इस क्षण को नहीं भूलूंगा कभी। नोर योर, नहीं तुम भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। अनविलिंगली का मतलब होता है अनचाह या बिना इच्छा के वो मेरे से दूर चला जाता है। देखो ही सैल्यूटेड, उसने मुझे सैल्यूट किया और वो वहाँ से चला गया। स्लोली यानी धीरे धीरे, यानी जैसे कि उसकी इच्छा ही नहीं हो, अपनी पत्नी को वो लिख देता है ऐसे, जैसे कि वो मेरे से दूर जाना नहीं चाहता, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही ट्रेंड टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टेड बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। देखो ही फेल्ट, उसने महसूस किया। ही ट्रेंड टू वेव जस्ट वंस, यानी उसने एक बार अपने हैंड को वेव किया, ऐसे मतलब किसी को हम बुलाते हैं ना। 1 मिनट भाई, वेट करना। हाँ भाई देखिएगा आगे। तो जैसे उसने अपने हैंड को वेव किया और जो हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड थे, जो ग्रे कोट पहन रखे थे, वो क्या करते हैं कि उसके पीछे पीछे अपनी अपनी खाइयों के अंदर चले जाते हैं। ट्रेंचेस का मतलब होता है खाइयाँ, और टूवर्ड्स का मतलब तो जानते होंगे की ओर। देखो छोटी छोटी वर्ड स्पेलिंग्स होती है ना, इनको अच्छे से याद कर लिया करो, हर चैप्टर में ये वापस रिपीट होती है, तो बोलना नहीं पड़े मुझे बार बार। दैट नाइट, उस रात्रि, बैक इन ओवर डॉट्स। देखो ये डॉगट्स नहीं है, डॉट्स बोलते हैं इसको। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ एक बार क्या है, फिर आप खुद लिख लेना। ये होता है ए शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय
डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, यानी जमीन के अंदर एक गड्ढा खोद लेना और उसको कवर कर लेना। वैसे इसको खाई बोल सकते हो आप, खाई बोल सकते हो, ट्रेंजेस का सिमिलर वर्ड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वी हियर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल। अब देखो यहाँ पे जो फ्रिट्ज है, जो यहाँ पे मैक पर्सन है, वो अपनी पत्नी को बोलता है कि हम यानी हमारी जो आर्मी थी वो सुनते हैं, देम यानी उन्हें, सिंगिंग ए कैरोल, एक गाना गाते हुए। कैरोल का मतलब होता है एक समूह गान होता है, समूह गान यानी एक ग्रुप के अंदर गाना गाना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और अत्यधिक सुंदर गा रहे थे वो, क्वाइट ब्यूटीफुली यानी बड़े अच्छे तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टाइल नेक्ट साइलेंट नाइट, ये एक तरीके का उनका सॉन्ग था, शायद ये उनका सॉन्ग था, ये इस तरीके से वो गाते हैं। ओवर वॉइस, हमारे लड़के, गेव देम है राउजिंग चॉर्स ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच, और जो हमारे भी सैनिक थे वो भी एक ऊंची आवाज में, यही चीज चौरस का मतलब भी होता है समूह के अंदर गान करते हैं, ये वाला गान गाते हैं। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स, हमने एक्सचेंज किया फॉर ए वाइल, एक्शन के लिए। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर इसके बाद में हम सभी ने साइलेंट महसूस किया। एक दूसरे से गाते हैं, जैसे कि मान लो कि आप भी तो गाते हैं ना कि हम तेरे बिन रह नहीं सकते, है ना, तो इस तरीके से वो भी रिपीट करते हैं, है ना। ये सॉन्ग गाता है। वी हैड ओ देखो हैड है, ध्यान रखना है। ओवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमारे पास में बिल्कुल शांति थी, अच्छाइयाँ थी, यानी हमारे साहब के पास में शांति थी, अच्छाई थी। गुडविल का मतलब होता है अच्छाई होना, सद्भावना होना। ए टाइम, एक समय, आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, जैसे कि हमारे पास में जीने के लिए एक बड़ा खजाना हो। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। सही, देखो हम बोलते ना कि अगर हमारे पास में अपने अच्छे कर्म है, शांति है, सारी चीजें है, तो वो लॉन्ग समय तक जिंदा रहने के लिए एक आपके लिए चाबी बन जाती है, खजाना बन जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से मेरे लाल, मेरे गुलाबो। ओडोबा इधर कहाँ पढ़ा रहा हूँ, हाँ कहाँ पढ़ा रहा हूँ, अरे ऑफलाइन में जैसे पढ़ाते हैं ना क्लास में, वैसे पढ़ ले मन लगा के। डियरेस्ट कोनी, प्रियतम कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, जो क्रिसमस का अगला यानी अगली साल आएगी। दिस वॉर विल बी नथिंग, यानी युद्ध नहीं होगा, बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, यानी अगले साल देखो युद्ध तो नहीं रहेगा, लेकिन हमारे बीच में दूरी बन जाएगी और ये एक टेरिबल मेमोरी बन जाएगी, एक भयानक यादाश्त बन जाएगी, ये टेरिबल यादें बन जाएगी। आई नाउ, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, कि आज हमारे साथ क्या हुआ है। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि जो हमारी आर्मी है वो लंबे समय से शांति चाहती है। जो हमारी सेना है, दोनों की दोनों, बोथ आर्मीज मतलब दोनों सेनाएं शांति चाहती है। वी सेल वी टुगेदर अगेन सून, और वी सेल वी टुगेदर अगेन सून, और हम सब एक साथ होंगे। ये शायद कविता आपने कभी छोटे बच्चों के रूप में पढ़ी होगी। वी सेल वी टुगेदर अगेन सून, हम कभी जल्दी साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, हम जानते हैं। तो ये अपनी पत्नी को लिखता है कि मैं जानता हूँ कि ये जल्द ही युद्ध खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ की आर्मी यही चाहती है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं तेरे से जल्दी ही मिलूँगा और हम दोनों साथ में होंगे। मेरी डियर पत्नी, योर लविंग, आपका प्यारा जिम मैकपर्सन। ये अपनी पत्नी को ऐसे सिग्नेचर कर देता है। ये था उस लेटर के अंदर लिखा हुआ। अब इस लेटर को वापस से वो फोल्ड करता है, जो एड्रेस लिखा हुआ था वो उसी जगह पर पहुंचाएगा जहां इसकी पत्नी है ना, जो इसकी हकदार है, उसके पास में पहुंचा देगा। तो अब चैप्टर ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहा है, हो सकता है अभी मैं फिनिश करा दूं इसको, है ना। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने लेटर को दोबारा से फोल्ड किया, मतलब सिमेट दिया। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, जो लिफाफा था, एनवलप का मतलब होता है लिफाफा, और मैंने इस पत्र को सावधानी से वापस उसी लिफाफे में डाल दिया। जब कोई चीज़ बाहर से अंदर जाती है ना, उसके लिए इनटू का यूज़ किया जाता है।
आई केप्ट अवोक ऑल नाइट, मैं पूरी रात्रि जगा रहा। वाई मॉर्निंग, सुबह तक। बाय का मतलब है यहाँ पे तक। मॉर्निंग तक आई न्यू, मैं जान गया था कि वॉट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। आई ड्रो इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट गया। ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रो, यानी मैं सवार होके गया। जस्ट ए फ्यू मील्स एगो, यानी कुछ मील ही दूर था। जो ये ब्रिडपोर्ट था ना, वो कुछ ही दूरी पे था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ए बॉय, एक लड़के से वॉकिंग हिज डॉग, जो अपने कुत्ते के साथ में चल रहा था। एक कुत्ते के साथ में चल रहा था जिससे मैंने पूछा वेयर कॉपर बीच इज बोझ, कि कॉपर बीच कहाँ है, कॉपर बीच कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट ए ब्रेंड आउट सेल, यानी उसने पूछा कि 12 नंबर का मकान कहाँ है। आउट टू बी नथिंग, यानी वो थोड़े सोच के परे था। बट ए ब्रेंड आउट सेल, लेकिन ये एक जला हुआ सा सेल था। देखो ये रहा, ब्रेंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी आग के द्वारा बिल्कुल नष्ट हो जाना, आग से जल गया था। सेल का मतलब होता है कोठरी या कक्ष, यानी ये जो मकान था बिल्कुल आग के हवाले हो चुका था। ठीक है रसगुल्ला। द रूफ गैपिंग, छत के अंदर गैप आ गया था, मतलब दरारें सी पड़ गई थी। द विंडोज बोर्ड अप, और जो विंडोज थी वो बोर्ड अप हो गई थी। कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स, जो लकड़ी से कवर हो रखी थी, जो लकड़ी से कवर हो रखी थी ना, वो भी। आई नोक्ड, मैंने दरवाजे को खटखटाया। एट द हाउस नेक्स्ट डोर, यानी उस मकान के अगले मकान में, यानी जैसे कि वो पास वाला मकान तो जल रखा था, मैंने अगले वाले मकान में जाके नॉक किया, खटखटाया दरवाजा। एंड आस्क्ड, मैंने पूछा इफ एनीवन न्यू द वेयर व्हाट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन, मैंने उससे कहा कि ये मिसेस मैकपर्सन को जानते हो, कहाँ पे है वो। ओ यस, हाँ क्यों नहीं, मतलब अगले घर वालों ने कहा, क्यों नहीं। सेड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। इन इज स्लीपर्स, वो अपनी स्लीपर्स के अंदर था, चप्पलों के अंदर था। ही न्यू हर, वह उसे जानता था। ही न्यू हर वेल, मतलब उस लेडीज के लिए हर आया है, वो उसे अच्छे से जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, अरे वो तो बहुत प्यारी औरत थी। अच्छा बुड्ढे जी, मतलब वो मन में सोचता है बड़ा ख्याल है कि बड़ी सुंदर औरत थी, मतलब प्यारी लेडीज थी कुल मिला ये। ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। ए बिट मडल्ड हेडेड, मडल्ड हेडेड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, यानी मतलब थोड़ा कंफ्यूज होते हुए वो कहा। वो भी चकरा गया एक बार उसके बारे में जब मैंने पूछा। बट एट हर एज सी वॉज इंटाइल्ड टू बी, जो उसकी उम्र थी थोड़ी ढली हुई सी थी। 101 ईयर ओल्ड, शायद वह जो लेडीज थी कितने साल की थी, 101, 101 साल की औरत थी। वो भी अचंभित हो गया कि इतनी बुढ़ी औरत जिसे वो लेटर लिखा था, लेकिन टाइमिंग बहुत हो गया था ना, रोल टॉप डेस्क को बहुत समय हो गया था, जो 19वीं सेंचुरी की लग रही थी। अभी तो ये 21वीं शताब्दी चल रही बेटा, आज के कम से कम 150 साल पहले की बात कर रहा है वो। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, यानी जो ये घर था वो आग के हवाले हो गया था। कोट फायर का मतलब था आग में जल जाना। नो वन रियली, कोई नहीं जानता वास्तव में कि हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग कैसे लगी, अरे आग कैसे स्टार्ट हुई कोई नहीं जानता। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन इतना पता है कि शायद ये जो आग है वो किसी कैंडल से लगी है। सी यूज्ड थॉट, क्योंकि वह अधिकतर यूज किया करती थी। यूज्ड, देखो यूज्ड का मतलब यहाँ पे प्रयोग किया करती थी कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह कैंडल्स का यूज किया करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, वह हमेशा सोचा करती थी कि शायद जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा कॉस्टली है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो अग्निशमन वाला व्यक्ति था, फायरमैन था, उस लेडीज को बाहर निकालता है। सी वॉज इन ए नर्सिंग होम, और वह अब एक नर्सिंग होम में जहाँ चिकित्सालय वहाँ पे है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बुढ़े व्यक्ति ने बताया मुझे, जो उसके बगल वाले या सामने वाले मकान में था। बर्लिंगटन हाउस, स्थान का ध्यान रखना, बर्लिंगटन हाउस के अंदर वो अभी प्रेजेंट टाइम में थी। ऑन द डोरचेस्टर रोड, जो एक डोरसेट की सड़क के ऊपर था। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो इस कस्बे के दूसरी तरफ था।
जो कस्बे के दूसरी तरफ था। ये चैप्टर यहाँ पे हम यहाँ तक रखिए आज के लिए। चलो कर देते हैं, 10 मिनट में पूरा कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा रैपिडली पढ़ देता हूँ मैं अब, फिर अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ। मुझे बर्लिंगटन के अंदर जो ये नर्सिंग होम था वो आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे। वहाँ पे कुछ पेपर चेन वगैरह लगे हुए थे उस हॉलवे के अंदर। एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोप साइडेड एंगल ऑन टॉप। यानी एक टॉप के अंदर जो क्रिसमस वाले पेड़ थे वो सजे हुए थे, लाइट लग रखी थी। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट। देखो, आई सेड मैंने कहा कि आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन, कि मिसेज मैकफर्सन के पास में कोई दोस्त आया जो आपसे मिलना चाहता है। टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट, जो उसका क्रिसमस उपहार वो लेके आया। आई कुड सी, मैंने देखा, थ्रू द इनटू द डाइनिंग रूम है जो बैठक कक्ष था उसके अंदर से मैंने देखा। वेयर एवरीवन वॉज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। यानी यार कोई एक पेपर वाली हैट पहन रखा था और गा रहा था। द मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू एंड सिम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी। यानी यार कोई क्या लग रहा था, बड़ा खुश मिजाज का लग रहा था। थोड़ा रैपिडली पढ़ रहा हूँ डियर सी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास मुझे लेना। सी इवन ऑफर्ड मी, उसने मुझे प्रदान किया ए माइंस पाई, यानी एक तरीके से कोई बना हुआ पदार्थ था खाने का, एक कचौड़ी की तरह ही मान लो। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वह मेरे साथ में कॉरिडोर में आई। मिसिज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, यानी और कोई दूसरा साथ में नहीं था। सी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। सी रादर कन्फ्यूज्ड टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट, यानी आज वह कन्फ्यूज हो गई थी। सी हैड गुड रेस्ट, यानी ये अच्छा समय था। सी हैज़ नो फैमिली यू नाउ, तुम जानते हो कि कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट, मेरे पास में कोई विजिट करने के लिए भी नहीं आता है, क्योंकि 100 साल की हो गई शायद इसके बेटे बेटी नहीं रहे हो। सो आई एम श्योर, इसलिए मैं निश्चित हूँ कि सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, शायद वह आपको देखकर बड़ी पर्सन होगी, शायद वो आपको देखकर बड़ी पर्सन हुई होगी। सी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटिव विद विकर चेयर्स, और जो एक मतलब जो चेयर होती है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हो व्हील चेयर, इसके ऊपर वो लेके आता है। पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, यानी उसके चारों ओर जो प्लांट थे वो लगा रखे थे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, अपनी लैप के अंदर उसने अपने हैंड फोल्ड कर रखे थे। लैप का मतलब होता है गोद, अपनी गोद के अंदर अपने हैंड्स को मोड़ रखी थी। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू विस्पी बन, और जो उसके बाल थे थोड़े सिल्वर वाइट थे। सिल्वर वाइट मतलब प्योर वाइट भी नहीं हो, पूरे ब्राउन भी नहीं हो, इस तरीके के हेयर थे। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह गार्डन की तरफ गेजिंग कर रही थी। गेजिंग का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना। हेलो आई सेड, मैंने कहा। सी ट्रेंड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, यानी थोड़े अजनबी तरीके से वो मेरी तरफ देखती, घूमी और मेरे को देखी। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैंने कहा, यानी मैं उसके पास में गया और कहा कि हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई फाउंड दिस, मैंने उसे पा लिया। आई थिंक इट इज़ योर्स, ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, ऐसा लग रहा था कि वो मेरे चेहरे को देख रही, उसकी जो आंखें हैं वो शायद कभी लेफ्ट नहीं, मतलब छोड़ नहीं रही, जैसे टकटकी लगा के देखना, जैसे कि ये इसकी नज़रों की तरफ देख रही ना ऐसे। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को ओपन किया। एंड गेव इट टू हर, मैंने उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप, और जो उसकी आंखें थी वो चमक उठती है। लिट अप का मतलब होता है चमक उठना। विद रिकॉग्नाइजेशन, यानी ऐसा लग रहा था कि वो शायद जाना पहचाना सा हो। एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो हैप्पीनेस, अचानक से उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है। आई एक्सप्लेन, मैंने स्पष्ट किया। अबाउट द डेस्क के बारे में कि मुझे ऐसे लेटर मिला और वो अबाउट हर आई हैड फाउंड इट, जो मुझे मिला था। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं जानता, नहीं समझता कि सी वॉज लिजनिंग, शायद वो मुझे सुन पा रही है। मैं नहीं समझ पाया कि वो मुझे सुन पा रही है। फॉर अ वाइल, एक क्षण के लिए। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, और जो
लेटर था वो उसकी अंगुली के अंदर, जो टेंडरली का मतलब था जो मुलायम होता है। अब इसके बाद में ये पैराग्राफ बचा है डियर, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन में कोई समस्या नहीं आएगी और मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तब एक बार बता दूंगा, और कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बिल्कुल ईजी है, ट्रांसलेट कर लोगे आप क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो बता दीजिएगा मेरे को। क्वेश्चन आंसर मैं कराऊं या खुद कर लोगे, कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्यारी से कमेंट कर दीजिएगा जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए।